हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेल्स के ऊपर, ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। बेसिकली ऑटो सेल्स कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑटो इंडस्ट्री बहुत डीप और डेप्थ में हो जाएगा, उतना टाइम है नहीं अपने पास। तो ऑटो सेल्स के ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन जीडीपी पे। ठीक है। इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी जो लास्ट आया था वो 7.2% के आसपास आया था। बट क्वार्टर 3 का जो आने वाला है उसमें अभी एसबीआई का भी एक न्यूज़ आया था कि मतलब 8.2% की 8.1% के आसपास रहने वाला है। बट उसके पहले भी मुझे लग रहा था कि 8% तो इजीली चला ही जाएगा, 8.2 से 8.4 के आसपास। मतलब ये मेरा पर्सनल मुझे लग रहा था। इसके पीछे दो रीजंस थे। एक तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे उसका, और दूसरा रीज़न था, दूसरा कोई रीज़न नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो अभी हम बात करते हैं ऑटो सेल्स की। ठीक है। तो ऑटो सेल्स पिछले 10 साल का ही देखेंगे, उससे पहले का नहीं देखेंगे। तो ये जो जर्नी है ऑटो सेल्स की, ऑटो सेल्स में 2015 से देखते हैं। ठीक है। जो उसका पीक था ऑटो सेल्स का वो 2018 में था। 2018 में ऑलमोस्ट 2.8 करोड़ व्हीकल्स सेल हुए थे, इंक्लूडिंग टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। बट अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इंडियन पैसेंजर व्हीकल की बात करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि सबका डाटा एक अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो अभी इंडियन जो पैसेंजर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो 2015 में जो स्टार्ट हुई सेल्स, 2015 में 2.8 मिलियन की सेल हुई थी, मतलब 2015 में ऑलमोस्ट 28 लाख। फिर ये नंबर बढ़ते गए, 2018 आते आते वो 34 लैक्स के आसपास पहुँचे। बट अभी की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 46 लैक्स तक सोल्ड हुए हैं, ये 2025 तक। और इसमें भी अगर मैं 3 महीने का डाटा बताऊं तो 2025 का जो सितंबर था, सितंबर एंड अक्टूबर, अक्टूबर में ज़्यादा गाड़ियाँ सोल्ड हुई थी, ऑलमोस्ट 4 लैक्स के आसपास। बट नवंबर में और दिसंबर में ये नंबर्स डिक्रीज़ हुए। ये नंबर आ गए 3.7 लैक्स पे नवंबर में, दिसंबर में 3 लैक्स के आसपास, और जनवरी में फिर से पीक हुआ। ठीक है। तो ऑटो सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो है ऑलमोस्ट 7 to 8% के आसपास। और यहाँ पे भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, जैसे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, हैवी ट्रक्स वगैरह भी आ जाते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स आ जाता है। ठीक है। इसके बाद से जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो ईवी का है, एक ईवी का मतलब स्पेसिफिक ईवी की अगर बात करें तो इसका जो प्रोजेक्शन किया जा रहा था, जो एस्टिमेशन किया जा रहा था, वो किया जा रहा था कि मतलब 2030 तक $200 बिलियन का मार्केट कैप सिर्फ ईवी का होगा। बट उसमें भी इफ़ एंड बट है, $300 बिलियन का मतलब $200 बिलियन का एक मार्केट कैप देखा जा रहा है कि ईवी सेगमेंट में हो सकता है। बट ऑटो सेल्स वाले पार्ट में बात करेंगे तो इसमें जो ग्रोथ है ऑटो सेल्स वाले इंडस्ट्री में, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है वो 8% का दिख रहा है। और प्रीवियस ईयर से मैं कंपैरिजन करें तो इस साल मतलब 2026 में 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है। वैसे इंडस्ट्री वाइज 8% का ही ग्रोथ है इसमें। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें ऑटो सेक्टर में तो अभी 3 करोड़ के आसपास जॉब्स हैं। बट आने वाले टाइम में मतलब 2030 तक ऐसा प्रोजेक्शन है कि 5 करोड़ मतलब 2 करोड़ और जॉब्स इसमें ऐड होंगे। 2 करोड़ मतलब आने वाले 5 साल में 2 करोड़ जॉब्स और इसमें ऐड होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ऐड होंगे या रिड्यूस होंगे, वो तो बात की बात है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जो ऑटो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, पहले ही मैंने बताया था आई गेस, वो 7 to 8% का ही है उस। और ये मतलब इसके पहले हमने आईटी सेक्टर पर भी बात की थी तो उसका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो भी 7 to 8% का ही था। इसमें क्या है कि इसमें जो मार्केट कैप है ऑटो इंडस्ट्री का वो ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 150 से $200 बिलियन के आसपास है। और इसको भी हम 2030 तक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 300 बिलियन प्लस लेके जाने का। ये जितने भी डाटा मैंने बताए सब आप पीआईबी और एसआईएम करके है, यहाँ पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, आप देख सकते हो। सेकेंड थिंग कि जितने भी
कार के सेल्स होते हैं, ऑटो सेल्स हैं, वो उसके सारे डाटा ऑटो सेल्स वगैरह पे इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो अगर किसी को बेटर पता हो कि मतलब ऐसे डाटा जो भी रहता है ना, ये एक तो टू बी ऑनेस्ट अप टू डेट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मैं अभी फरवरी में बैठा हुआ हूँ, तो फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो ये दिसंबर और मतलब जैन तक का ही रहता है। बहुत टाइम तो जैन का मिलता भी नहीं है, दिसंबर तक का ही मिलता है। और जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ, तो मुझे 4-5 चीज़ें पता है, 4-5 चीज़ों का मतलब वेबसाइट पता है, तो वहाँ पे जाके इजीली मिल जाता है। बट बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो एकदम क्लियर कट में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उसके प्रीमियम मतलब चार्जेस वगैरह हैं, तो वो भी चीज़ है। सेकेंड थिंग कि अगर हम इस इंडस्ट्री में की बात करूँ, तो जो मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है वो ईवी का होने वाला है। और ईवी अपने को देखें मतलब इंडिया में, तो इंडिया में ईवी उतना है नहीं। और इसके पहले मैंने ऑटो सेक्टर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। और ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जैसे आप 1 किलोमीटर जाते हो, तो आपका जो कॉस्ट होता है वो 1.2 रुपीज़ के आसपास होता है, या उससे भी कम होता है। और जैसे आप पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा होता है, उसमें 10 to 12 रुपीज़ के आसपास आ जाता है ऐसे करके। तो एडवांटेज है। बट इसमें एक और चीज़ ये है, डिसएडवांटेज का है अपने इंडियन मतलब क्या कहते हैं, इंडियन कल्चर या फिर इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखें तो टेस्ला बहुत पहले आने वाला था, ठीक है। टेस्ला इंडिया में ना आके चाइना शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसको बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा था, हर चीज़ें फास्ट मिल रही थी, चार्जिंग स्टेशंस बहुत ईजिली वहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्विटर पे देखा, महिंद्रा की एक ईवी गाड़ी थी, उसके पीछे बंदा जनरेटर बांधे हुए था और चार्जिंग प्लग लगाए हुए था, और वो चला रहा था। और ये लिटरली उसने आनंद महिंद्रा को टैग भी किया हुआ है। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम कितना पीछे हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हम कर नहीं पा रहे। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। हमारा जो एक पॉलिटिकल व्यू है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बेकार है, वाहियात है, ठीक है। तो ऑटो सेल्स पे ही रखते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।